अब मैं पास्टर देव का, पास्टर सुनील का धन्यवाद करना चाहूंगा इस अवसर के लिए कि मुझे परमेश्वर का वचन को प्रचार करने का अवसर मिला है। मैं आशा करता हूं कि आपके लिए, आपकी सेवकाई के लिए फलवंत होगा, आपके सेवा के लिए ये एक बुनियाद के स्वरूप होगा और आपके जीवन के लिए आशीष का कारण होगा। पिछले कुछ हफ्तों से हम इस पर ध्यान दे रहे हैं कि किस प्रकार हम चेला बनाने का एक परंपरा को कायम रखने वाले हो सके। अब मैं विश्वास करता हूं कि इन सारे चुनौतियों के बावजूद भी भारत की जो कलीसिया है एक नए मुकाम की ओर जा रही है। और ये जो कठिन परिस्थितियां हैं हमें देखने के लिए मजबूर कर दिया है किस प्रकार हम चेलों को तैयार करते हुए नए सिरे से सेवकाई को आगे बढ़ा सकें। और 2-3 सत्र पहले हमने देखा कि किस प्रकार यीशु अपनी कलीसिया का स्थापना करना चाहते हैं, और हमने इस बात को देखा कि किस प्रकार परमेश्वर ने पतरस को प्रकाशन दिया कि यीशु कौन है। और यीशु ने पतरस से कहा कि मैं तुम्हें राज्य की कुंजियां दूंगा। यीशु मसीह ने कलीसिया का स्थापना करने का जो वरदान है और उसकी जो कुंजी है वो पतरस को दिया। मैं विश्वास करता हूं कि यीशु का कहना यह था कि ये जो कुंजियां हैं वो तमाम आशीषों को खोलने के लिए है जो हमें सेवकाई के लिए जरूरत पड़ती है। और पिछले हफ्ते हमने बात किया कि कलीसिया का विजयी चरित्र के बारे में, और अब हम देखते हैं कि कलीसिया में जो है एक बहुत बड़ी चुनौती आ रही है, लेकिन परमेश्वर हमें कुंजियां देगा कि परमेश्वर के राज्य की सेवकाई को किस प्रकार हम तेजी से करने वाले हो सके। अगर मैं आज का प्रचार का एक नाम दे सकूं तो उसका नाम ये होगा कि चेला बनाने का प्रक्रिया का जो प्रतिफल है, दूसरे शब्दों में सफल चेला बनाने का जो परंपराओं को किस प्रकार हम परिभाषित करेंगे। जब हम चेला बनाने की प्रक्रिया में है तो हमें ये जानना है कि जो चेला बनते कैसे हैं और बनने के बाद दिखते कैसे हैं। और कई बार पासवान लोगों को इकट्ठा करने में ज्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन हम उस पर ध्यान दे रहे हैं कि उनको इकट्ठा करते हुए किस प्रकार मसीह में उनको बढ़ाते हुए, सिखाते हुए चेला बनाए जाए। मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या हम अपनी सेवकाई को उस दृष्टिकोण से देखना चाहते हैं कि अब तक हम अपनी सेवकाई में कितने चेलों को तैयार किए हैं। अर्जेंटीना के एक सेवक ने इस प्रकार कहा कि एक चेला वो नहीं जो गुरु जो कुछ कहता है उसे जानता है, परंतु जो वो कहता है उसी के अनुसार अपना जीवन बिताता है। हम केवल इतना ही नहीं सोच रहे हैं कि जो सिखाया गया है लोग कितना याद कर रहे हैं, लेकिन हम ये जानना चाहते कि जो हमने सिखाया है उसका फल क्या आ रहा है। अब पिछले हफ्ते हमने बात किया कि एक विजयी चेला किस प्रकार परिस्थितियों के सामने घुटना ना टेकते हुए उस जय को पा सके जो यीशु मसीह के द्वारा मिलता है। पिछले हफ्ते जो हमने बात किया प्रकाशित वाक्य उसका 12 अध्याय उसके 11 और 12 पद, वो विजयी चेले वो हैं जो वचन को जानते हैं और ये भी जानते हैं कि यीशु का लहू क्या कर सकता है और उसी बातों को अंगीकार करते हैं। और ये जो हमारे सिखाना है ये लोगों को इकट्ठा करना या झुंड बनाना नहीं है, लेकिन किस प्रकार चेलों को तैयार किया जाना है। चेला बनाने का जो प्रक्रिया है लोगों को विजयी बनने के मनोविचार की ओर ले आता है। एक विजयी कलीसिया कैसा दिखता है, एक विजयी व्यक्ति या विजयी कलीसिया का चरित्र कैसा होता है, उसका जीवन शैली कैसा होता है। क्या हमारे कलीसियाओं में जो चेला बनाने का प्रक्रिया है क्या वो विजयी रूप में कार्यरत हो रहा है। जब हम विजयी चेले बनाने की प्रक्रिया की ओर देख रहे हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं, कुछ बातों को हम ध्यान रखेंगे। वो क्या फल है कि चेला बनाने का जो परंपरा जिस कलीसिया में है वहां दिखाई देती है। पिछले हफ्ते हमने बात किया एजरा की पुस्तक से कि क्या क्या कुछ योजनाएं दुश्मन लाता है कलीसिया पर आक्रमण करने के लिए।
उसी प्रकार की समस्याएं और आक्रमण हम सबके जीवन में आते हैं, उन तमाम लोगों के जीवन में जो यीशु मसीह की आज्ञाओं को पालन करते हुए चेला बनाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और हम ऐसे लोगों का एक सेना तैयार करना चाहते हैं जो चेला बनाने का परंपरा को आगे बढ़ाते हुए एक विजयी व्यक्ति या विजयी कलीसिया को बनाना चाहते हैं। और हम जानते कि पिछले सप्ताह जो एजरा उसका 4 अध्याय से 5 चीजों को लेकर हमने बात किया है। परमेश्वर के लोगों के ऊपर दुश्मन के 5 आक्रमण जो आज भी कार्यरत है। आज जो पहली बार हम लोग के साथ जुड़े हैं उनके लिए मैं उसे दोहराना चाहूंगा। और जो पहला आक्रमण उन लोगों के प्रति जो निर्माण कर रहे थे यरूशलेम को, उनको धोखा देने के लिए, अब परमेश्वर का राज्य का जो हकीकत है उसको धोखा धुंधला कर देता है। और जो दूसरा आक्रमण है वो है निराशा। और जो दुश्मन है वो हमें निराश कर देना चाहता है, अंदर से तोड़ देना चाहता है। जो तीसरा आक्रमण है हमारे मकसद से हमें भटका देता है, हमारे नजरें हट जाती है। और जब जो चौथा आक्रमण है, जब वो शैतान हमें रोक नहीं पाएगा तब वो हमारे काम को धीमा कर देता है, देरी करवा देती है। और अंत में दुश्मन आके उन पर हावी होते हैं, उनका विनाश कर देते हैं। और ये उसी प्रकार के आक्रमण है जिनका सामना हमें रोज करना होता है और जिस पर हमें विजयी होनी होती है। प्रकाशित वाक्य 12 में लिखा हुआ है कि वो यीशु के लहू के द्वारा और अपनी गवाहियों के द्वारा शैतान पर विजय पाए। अंगीकार करना है कि यीशु का लहू क्या कर सकता है और उस बात को ऐलान करना है। और दूसरे शब्दों में जो प्रकाशन का जो सच्चाई है, अंगीकार के रूप में हमारे मुंह से उसको हमें बोलना है। यीशु ने जो कुछ भी किया है उन तमाम बातें जो है पौलुस की पत्रियों में लिखी हुई है, उन बातों को हमें अंगीकार करना है। हमें साफ साफ इस बात को समझना है कि यीशु का लहू हमारे लिए क्या किया है। यीशु के लहू के द्वारा हम पवित्र किए गए हैं, यीशु के लहू के द्वारा हम बचाए गए हैं, यीशु के लहू के द्वारा हम धर्मी ठहराए गए हैं, यीशु के लहू के द्वारा पिता के सामने हम स्वीकार किए गए हैं। यीशु का लहू शैतान के आक्रमण से हमें बचाता है। जब दुश्मन के आक्रमण हमारे जीवन में, कलीसिया में या हमारे लोगों के जीवन में आता है, यीशु ने जो कुछ भी किया है उसको अंगीकार करते हुए हमें शैतान का सामना करना है। और जो परमेश्वर ने जो प्रकाशन दिया है उसको जानते हुए अपनी मुंह से अंगीकार करके हमें शैतान का सामना करना है। एजरा उसका 5 अध्याय और 6 अध्याय से कुछ वचन को हम देखेंगे। हम उसे चेला बनाने का एक परंपरा कह सकते हैं। और ऐसे चीजें जो चेलों के जीवन में हम देखना चाहते हैं, एजरा उसका 5 अध्याय में हम आना चाहेंगे। अगर हम एक विजयी चेला बनाने वाली कलीसिया बनना चाहते हैं तो इन बातों पर हमें ध्यान रखना होगा। और सबसे पहली बात, परमेश्वर के वचन के प्रति उनके पास भूख और प्यास था। भविष्यवक्ताओं के द्वारा वचन का प्रचार किया गया और लोगों ने उन वचनों को सुना। अगर हम किसी कलीसिया को या किसी व्यक्ति को चेला बनाना चाहते हैं तो उनके जीवन में वचन के प्रति भूख और प्यास होना चाहिए। मैं जानता हूं कि उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक बहुत सी प्रतिज्ञाएं हैं, लेकिन केवल वो उनके जीवन में पूरा होता है जो उसको अपने जीवन में स्वीकार करते हैं। परमेश्वर के सामर्थ और आशीष से केवल उनके जीवन में प्रभावशाली रूप में आते हैं जो उनके लिए भूखे और प्यासे हैं। और भजन संहिता में लिखा है कि जो प्यासे हैं मैं उनको पानी पिलाऊंगा और उनके जीवन में जीवन के जल की नदियां बहा दूंगा। अब मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि वो तमाम लोग जो वचन के प्रति भूखे और प्यासे हैं उनके जीवन में परमेश्वर का वचन को निवेश करें। लोगों के जीवन में जब परमेश्वर का वचन आएगा, विश्वास की चुनौतियों को सामना करने का एक हिम्मत चाहिए। दूसरा पद में लिखा है तब वो उठ खड़े हुए। और दूसरे शब्द में उन्होंने प्रतिक्रिया दिए परमेश्वर के वचन के प्रकाशन को लेकर। एक प्रतिक्रिया है, परमेश्वर के वचन को सुनकर वो खड़े हो गए।
मैं तमाम पासवानों को ये कहना चाहूंगा कि वो तमाम लोग जो आपका प्रचार को सुन के, प्रभु का वचन को सुन के प्रतिक्रिया देते हैं, उनके जीवन में और भी परमेश्वर का वचन लाएं। और जब वो खड़े हो गए, अपनी स्थिति को बदल दिए, और जब वो उठ खड़े हो गए, उनका दृष्टिकोण बदल गया, उनका नजरिया बदल गया। और चेला बनाने की प्रक्रिया में और परंपरा में ये बहुत ही जरूरत है। जब लोगों के जीवन में परमेश्वर का वचन का प्रकाशन आता है, क्या वो तैयार हो जाते हैं अपने दृष्टिकोण बदलने के लिए? और ये एक प्रक्रिया है कि चेला अपने लक्ष्य स्थल पर पहुंचेगा। और तीसरा ये है कि परमेश्वर के महान काम को करने के लिए इन सभी लोगों ने अपनी ताकत को इकट्ठा की। वचन में लिखा जाता है कि वो सारे इकट्ठा होकर परमेश्वर के भवन को निर्माण करना शुरू किए। मेरे प्रार्थना यह है कि परमेश्वर का वचन के द्वारा जो सामर्थ हमारे जीवन में आते हैं, उसी ताकत को परमेश्वर के राज्य के विस्तार के लिए हम उसे इस्तेमाल करें। और परमेश्वर का भवन को निर्माण करने के लिए उन ताकत के साथ वो लग गए। और मैं इसे सृजनात्मक काम कहता हूं। जब लोगों के जीवन में सृजनात्मक चीजें आते हैं, अपने सारे ताकत और सामर्थ्य के साथ प्रभु के काम में उसे लगा दें। और हम ऐसे कुछ चीजों को देख रहे हैं जो यहाँ निर्माण हो रहा है। ऐसा हृदय जो परमेश्वर का जीवन देने वाले वचन के लिए भूखे और प्यासे हैं, परमेश्वर का वचन पर विश्वास करते हुए अपनी स्थिति को बदलकर खड़े होकर अपनी नजरियों को बदलना है। जब दृष्टिकोण बदलेगा, जब लोगों का मन विचार बदलेगा, तो लोग अपनी ताकत को परमेश्वर के काम में लगा देंगे। यीशु ने कहा कि कटनी तो पकी हुई है, लेकिन जो मजदूर है वो थोड़े से हैं। और जो चौथे बात है, अब मैं उसे 5 पद से लेना चाहूंगा, और ये बहुत ही जरूरी है। कोई भी परमेश्वर का सेवा करना चाहे, उसे चुनौतियों का और कठिनाई का सामना करना ही होगा। लेकिन 5 पद में लिखा है कि वो निर्माण काम को रोके नहीं। और जो चौथे बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो हिम्मत और याद आगे बढ़ने का, कि रुकना नहीं और टिकना नहीं। जब आप चेला बनाने की प्रक्रिया में हैं, इस बात को ध्यान दे कि आप अपनी चेलों के जीवन में इन गुणों को उनके अंदर डालें। अगर लोग निराश हो जाते हैं, टूट जाते हैं, हमें उनको उत्साहित करना है कि वो एक विजयी चेला बन सके। जब वो निराश होते, उन्हें उत्साहित करे, उन्हें याद दे कि वो हिम्मत ना हारे, लेकिन ठान ले और आगे बढ़ते जाएं। और जो समर्पित चेले होते हैं, वो हमेशा अपने मकसद की कामयाबी की ओर ध्यान देते हैं। यीशु ने कहा, सारे सृष्टि में जाओ और सारे जगत के लोगों को चेला बनाओ। यीशु ने कहा कि कठिन चुनौतियां तो आएगी, लेकिन फिर भी पूरे संसार में जाओ और सुसमाचार का प्रचार करो। यीशु ने कहा कि मैं अपनी कलीसिया का स्थापना करूंगा। यीशु ने नहीं कहा कि मैं कोशिश करूंगा, हो सकता है कि मैं हार जाऊं। यीशु मसीह अपने मकसद की कामयाबी के लिए समर्पित था। जब हम चेला बनाने की परंपरा में है, हमें ऐसे मनोविचार में रहना है कि मैं हार नहीं सकता, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि वो कभी नहीं हारेगा। यीशु ने कहा एक महिमा में कलीसिया के निर्माण के बारे में। इसका मतलब यह है कि कलीसिया में ऐसे लोग होंगे जो परमेश्वर के महिमा से परिपूर्ण होंगे। और हम इन बात को इजरा उसका 6 अध्याय उसका 14 पद में देखेंगे। भविष्य वक्ता की भविष्यवाणी के सामर्थ के द्वारा वो निर्माण कार्य को संपन्न करने में सफल हो गए। जो भवन को निर्माण कर रहे थे, लगातार उनको मदद दी जा रही थी, उन्हें उत्साहित किया जा रहा था। और 14 पद के अंत में लिखा है कि परमेश्वर के वचन के अनुसार उन्होंने भवन का निर्माण के कार्य को समाप्त किया। और आप जो भारतवर्ष में चेलों को तैयार कर रहे हैं, यह आपका विचार नहीं है, ये परमेश्वर का आज्ञा है। वो परमेश्वर जो भला काम आपके जीवन में पूरा शुरू किया है, उसे वो पूरा भी करेगा। इसीलिए आप उत्साहित रहें। परमेश्वर ने कहा कि जो भला काम मैं तुम्हारे अंदर शुरू किया है, यीशु के दूसरे आगमन तक मैं उस काम को पूरा भी करूंगा।
चेलों के जीवन में विजयी मनोविचार को निर्माण करना हमारे लिए एक विजयी परंपरा को लेके आएगा। केवल ये मेरा मकसद नहीं है, मेरा लक्ष्य नहीं है, ये परमेश्वर का लक्ष्य है जिसके ओर मैं आगे बढ़ता जा रहा हूं। अगला बात जो मैं कहना चाहूंगा कि चेले लोग किस प्रकार जश्न मनाए उसके बारे में मैं बताना चाहूंगा। और लिखा जाता है कि बड़े आनंद के साथ परमेश्वर के भवन का निर्माण का संपन्नता का उन्होंने जश्न मनाया। उनके पास ऐसे दुश्मन थे जिन पर उन्हें विजय पानी थी। परमेश्वर का भवन को निर्माण करने के लिए बहुत काम करना पड़ा। ये लोग लगातार लगे रहे अपने काम में, लेकिन जब काम समाप्त हुआ वह आनंद के साथ जश्न मनाने लगे। जब हम चेले बनाने की प्रतिक्रिया में है, दुख, तकलीफ, परेशानी, संघर्ष के बारे में केवल बात ना करें, लेकिन उस जश्न के बारे में जब उसको पूरा होने की बात किए जाते हैं उसके बारे में भी बात करें। हम ऐसे परंपरा को कायम कर रहे हैं, काम समाप्त होने के बाद परमेश्वर का धन्यवाद, स्तुति, महिमा और आदर किया जाए। और कितना एक महत्वपूर्ण बुलाहट परमेश्वर ने अगुवे होने के नाते हमारे जीवन में दिया है। हम जानते कि बहुत चुनौतियां तो है, बहुत जिम्मेदारी भी है, लेकिन हम जानते कि अंत में हमारे जीवन में महाआनंद होगा। और नहम्याह की पुस्तक में लिखा है कि परमेश्वर का आनंद मेरा सामर्थ्य है। उन्होंने परमेश्वर का भवन का निर्माण किया और वो इन बातों को देखने लगे कि परमेश्वर ने उनके जीवन में क्या किया है। केवल मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि केवल इस महान काम में जो मेहनत है या जो परिश्रम है उसके बारे में केवल बात ना करें, लेकिन उसके बाद जो आपको जो प्रतिफल मिलेगा उसके बारे में भी ध्यान रखें। और मैं चाहूंगा कि आप इन सारे बातों को एक के बाद एक जोड़ के देखिए। चेला बनाने का जो परंपरा है, ऐसे लोग जो परमेश्वर के लिए और उनके वचन के लिए भूखे और प्यासे हैं, परमेश्वर का वचन को लेकर प्रतिक्रिया करने वाले लोग हैं जो उठ के खड़े हो जाते हैं। ऐसा परंपरा जो हमें हिम्मत और सामर्थ्य देता है, उत्साहित करता है परमेश्वर के सृजनात्मक कामों को करने के लिए। चेला बनाने का ऐसा एक परंपरा कायम करना है जो डरते नहीं और हारते नहीं हैं। ऐसा परंपरा जो लोग रुकते नहीं हैं लेकिन काम को खत्म करके ही छोड़ते हैं। और ऐसा एक परंपरा कायम करना है जहां अंत में जश्न मनाए जाए, परमेश्वर की स्तुति, महिमा और आदर किया जाए। और ये हमेशा चलती रहने वाली प्रक्रिया है और इसे लगातार हमें चलाते रहना है। नए चेलों को तैयार करना, उनके जीवन में निवेश करना है और उन्हें उत्साहित करना है जब सफलता मिले और नए काम को शुरू करना है। और जब हम इन बातों के विषय में बात कर रहे हैं, ये आपको मदद करेगा आपके चेला बनाने की प्रक्रिया में और परंपरा में। और मैं विश्वास करता हूं कि इस वचन के द्वारा जब आप लोगों को चेला बनाते हैं, ये काम आपके लिए बोझ नहीं होगा लेकिन आपके लिए मददगार होगा। परमेश्वर ने आपको इस महान भारत देश में जन्म होने का अधिकार दिया है। और दुनिया के इतिहास में भारतवर्ष एक ऐसा देश है जहां आज भी सुसमाचार के लिए रास्ते खुले हैं। और परमेश्वर ने इस महान काम के लिए आपको चुना है। और इस समय मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा कि परमेश्वर का अनुग्रह, उसके सामर्थ्य आपके जीवन में बना रहे, ताकि परमेश्वर का चेला बनाने का जो परंपरा के काम है उसे आप आगे बढ़ाते रहें। पिता परमेश्वर, आज मैं प्रार्थना करता हूं, आज जितने भी लोग इन वचन को सुन रहे हैं, इनके हृदय में, उनके मनों में तू काम कर। जो लड़ाई के पहले पंक्ति में रहकर तेरी सेवा करने प्रभु, उन्हें तो हिम्मत और सामर्थ से भर दे। आज अपने सामर्थ से उन्हें तू परिपूर्ण कर, ताकि चेला बनाने के प्रक्रिया में वो आगे बढ़ते जाएं। प्रभु जी, इन सबको मैं तेरे हाथ में समर्पण करता हूं। इन्हें तो अभिषेक कर, इन्हें तो आशीष दे, यीशु के नाम से। आमीन, आमीन। मैं आशा करता हूं कि जो वचन आज मैं आपको बताया चेला बनाने की प्रक्रिया में, ये हम सब के लिए आशीष का कारण होगा और मददगार होगा। प्रिय भाई और बहनों, हम बहुत ही उत्साहित है इस बात को जानकर कि आपका जो महान देश है, प्रभु एक बड़े काम वहां करने जा रहा है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड।